क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा होता है? कभी बीते हुए कल की किसी गलती में, कभी आने वाले कल की किसी चिंता में। आप सामने बैठे व्यक्ति की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई और ही कहानी चल रही होती है। आप भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन स्वाद का अनुभव नहीं कर पाते। आप अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन मन भविष्य की उलझनों में खोया रहता है। और धीरे धीरे यही आदत आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है, लेकिन अधिकांश लोग वर्तमान में जीते ही नहीं। यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शांति घट रही है। साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन संतोष कम हो रहा है। लोग सफलता पा रहे हैं, लेकिन भीतर खालीपन महसूस कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि उसका मन वहां नहीं रहता जहां उसका जीवन घटित हो रहा है। आज आप जानेंगे कि वर्तमान में रहने की आदत कैसे विकसित की जाए। आप समझेंगे कि मन बार बार भूतकाल और भविष्य में क्यों भागता है। आप जानेंगे कि वर्तमान में जीना केवल एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो आपके तनाव, भय, चिंता और बेचैनी को जड़ से कम कर सकती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। यदि इसी क्षण कोई आपसे पूछे कि आप वास्तव में कहाँ हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे, मैं यहाँ हूँ। लेकिन क्या सचमुच आपका शरीर यहाँ हो सकता है, पर क्या आपका मन भी यही है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों पहले एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया था। कहा जाता है कि एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे पर हमेशा इतनी शांति क्यों रहती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब मैं चलता हूँ तब केवल चलता हूँ, जब खाता हूँ तब केवल खाता हूँ, जब सुनता हूँ तब केवल सुनता हूँ। शिष्य को यह उत्तर बहुत साधारण लगा। वो बोला, यह तो सभी करते हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, जब लोग चलते हैं तो मन कहीं और होता है, जब खाते हैं तो चिंता कहीं और चल रही होती है, जब सुनते हैं तो भीतर अपनी ही कहानी चल रही होती है। इसीलिए वे जीवन को छू नहीं पाते। यही से समझना शुरू कीजिए, समस्या बाहर नहीं है कि हमारा मन वर्तमान को छोड़कर हर जगह जाना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। मन एक बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल, एक विचार से दूसरा विचार, एक चिंता से दूसरी चिंता, एक स्मृति से दूसरी स्मृति। और यदि इसे दिशा ना दी जाए तो ये कभी शांत नहीं होता। जरा अपने एक दिन पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है। आज क्या होगा? काम कैसे होगा? अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो फिर दोपहर तक कोई पुरानी बात याद आ जाती है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वह अवसर ना गंवाया होता, काश उसने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। और इस तरह पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन एक बात समझिए, भूतकाल अब अस्तित्व में नहीं है, भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं है। जो वास्तव में है वह केवल ये क्षण है। फिर भी हम उसी एक चीज को सबसे कम महत्व देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। क्या ये विचित्र नहीं है? मान लीजिए आपके हाथ में एक सोने का क्षण है, लेकिन आप उसे छोड़कर उस सिक्के को ढूंढ रहे हैं जो कभी था या जो शायद भविष्य में मिलेगा। क्या ये बुद्धिमानी है? हम जीवन के साथ यही कर रहे हैं।
वर्तमान सोने का सिक्का है, भूतकाल स्मृति है, भविष्य कल्पना है और हम स्मृति और कल्पना के पीछे भागते हुए वास्तविक जीवन खो देते हैं। इसीलिए बुद्ध ने वर्तमान को जागृति का द्वार कहा, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को देखना सीख लेता है वो स्वयं को देखना सीख जाता है। अब एक और प्रश्न, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सुंदर स्थान पर गए हो लेकिन उसका आनंद ना ले पाए हो? पहाड़ थे, ठंडी हवा, संगीत थी, सुंदर दृश्य था, लेकिन मन किसी समस्या में उलझा हुआ था। उस समय समस्या बड़ी थी या आपका मन? वास्तव में समस्या नहीं, मन बड़ा था। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही संगीत परिस्थिति में रहकर अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी बात में भी प्रसन्न रहता है, दूसरा सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। अंतर परिस्थिति में नहीं है, अंतर उपस्थिति में है। जो वर्तमान में रहता है वो जीवन को महसूस करता है, जो वर्तमान से दूर रहता है वो केवल विचारों, संगीत को महसूस करता है, और विचारों की दुनिया कभी समाप्त नहीं होती। आपने ध्यान दिया होगा कि मन हमेशा किसी ना किसी कमी पर केंद्रित रहता है, जो खो गया, जो हो सकता है, जो होना चाहिए। लेकिन वर्तमान क्या कहता है? वर्तमान कहता है जो है उसे देखिए, जो है उसे महसूस कीजिए, जो है उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन हमारा मन कहता है नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। यही संघर्ष दुख का कारण बनता है। कल्पना कीजिए कि एक नदी बह रही है। यदि आप उसके साथ बहे तो यात्रा सहज होगी, लेकिन यदि आप धारा के विपरीत लड़ना शुरू कर दे तो थक जाएंगे। जीवन भी ऐसा ही है। वर्तमान नदी है, स्वीकार करना उसके साथ बहना है, प्रतिरोध करना उसके विरुद्ध, स्वीकार करना उसके विरुद्ध तैरना है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दें या प्रयास करना बंद कर दे। नहीं, वर्तमान में रहने का अर्थ आलस्य नहीं है। वर्तमान में रहने का अर्थ है कि आप पूरी जागरूकता के साथ कार्य करें वर्तमान में, लेकिन परिणाम की चिंता में वर्तमान को ना खोए। किसान बीज बोता है, वो पूरी मेहनत करता है, लेकिन हर घंटे मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसे प्रक्रिया पर विश्वास होता है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे बीज भी बोते हैं और हर पल चिंता भी करते हैं। यही चिंता उन्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, और जब वर्तमान चला जाता है तब शांति भी चली जाती है। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे वर्तमान में जीने के सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब वे खेलते हैं तो पूरी तरह खेलते हैं, जब हंसते हैं तो पूरी तरह हंसते हैं, जब रोते हैं तो पूरी तरह रोते हैं। वे आधे यहाँ और आधे कहीं और नहीं होते। इसीलिए उनके भीतर स्वाभाविक आनंद होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वर्तमान खोने लगते हैं। हमारी स्मृतियां बढ़ती हैं, हमारी चिंताएं बढ़ती हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और उसी अनुपात में हमारी शांति घटती जाती है। लेकिन क्या वर्तमान में लौटना संभव है? हाँ, पूरी तरह संभव है। लेकिन इसके लिए पहले ये समझना होगा कि वर्तमान में रहने का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, और वो शत्रु है अनजानी मानसिक आदतें। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका दुख परिस्थितियों से पैदा होता है, लेकिन सच ये है कि दुख का बड़ा हिस्सा उन विचारों से पैदा होता है जिन्हें वे बार बार दोहराते रहते हैं। एक घटना होती है, घटना कुछ मिनटों की होती है, दोहराता है, और फिर वही घटना वर्षों तक दुख देती रहती है। क्या घटना दुख दे रही है? नहीं, घटना की स्मृति दुख दे रही है। यहीं से जागरूकता की आवश्यकता शुरू होती है। जब भी कोई विचार आए
तुरंत उसमें बह मत जाइए। उसे देखिए, बस देखिए, मानो आकाश में बादल गुजर रहे हो। क्या आप हर बादल के पीछे भागते हैं? नहीं, आप केवल देखते हैं। विचार भी बादलों की तरह हैं, वे आते हैं, वे जाते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें पकड़ लेते हैं तभी वे समस्या बनते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख सकता है। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि जिस दिन आप अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखना सीख लेते हैं, उसी दिन वर्तमान का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। अब जरा अपने मन को देखिए। इस समय भी शायद कोई विचार चल रहा होगा, शायद किसी पुरानी घटना की याद आ गई हो, शायद किसी भविष्य की चिंता उभर आई हो। लेकिन क्या आपने देखा, वो विचार आया और आपने उसे देख लिया। यही जागरूकता है, यही शुरुआत है, और यही वो पहला कदम है जो मनुष्य को विचारों की कैद से बाहर निकालता है। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि वर्तमान में रहना केवल विचारों को देखने से नहीं आता। इसके लिए आपको अपने भीतर छिपी उन आदतों को पहचानना होगा जो हर दिन आपको वर्तमान से दूर ले जाती हैं। और सबसे पहली आदत है हर समय कहीं और पहुंचने की जल्दी। मनुष्य आज जहां है वहां रहना नहीं चाहता, वो हमेशा अगले क्षण में पहुंचना चाहता है। स्कूल में होता है तो नौकरी चाहता है, नौकरी मिलती है तो पद चाहता है, पद मिलता है तो और बड़ा पद चाहता है, और इसी दौड़ में जीवन निकल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भविष्य के लिए आप आज को त्याग रहे हैं, वो भविष्य जब आएगा तब भी वर्तमान ही होगा। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस सुख को आप कल में खोज रहे हैं, उसे अनुभव करने का माध्यम भी वर्तमान ही होगा। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना नहीं सीखता, वो भविष्य में भी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा किसी और समय में भागता रहेगा। और यहीं से गहरा परिवर्तन शुरू होता है, जब आप समझने लगते हैं कि जीवन मंजिल में नहीं, यात्रा में घटित होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग यात्रा को भूलकर केवल मंजिल के पीछे भागते रहते हैं। कि कोई व्यक्ति एक सुंदर पर्वत की ओर जा रहा है, रास्ते में हरे भरे वृक्ष हैं, ठंडी हवा है, पक्षियों का मधुर संगीत है, प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता बिखेर रही है। लेकिन वो व्यक्ति केवल शिखर को देख रहा है, वो रास्ते का आनंद नहीं ले रहा। अब यदि किसी कारणवश वो शिखर तक ना पहुंच पाए, तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पूरी यात्रा खो दी। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब शांत होऊंगा, जब परिस्थितियां बदल जाएंगी तब जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा एक नई मंजिल खोज लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि सुख किसी भविष्य की घटना का परिणाम नहीं है, सुख वर्तमान क्षण के साथ आपके संबंध का परिणाम है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। जरा सोचिए, जब आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तब वास्तव में आपको खुशी किस बात से मिलती है? क्या केवल उस व्यक्ति की उपस्थिति से? खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि कुछ क्षणों के लिए आपका मन वर्तमान में आ जाता है। जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, तब आपको आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि उस क्षण विचार थोड़े शांत हो जाते हैं और आप सीधे जीवन को महसूस करने लगते हैं। जब आप किसी मधुर संगीत में खो जाते हैं, तब शांति क्यों मिलती है? क्योंकि उस समय मन अतीत और भविष्य की यात्रा छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संगीत। इसका अर्थ ये हुआ कि आनंद बाहर नहीं था, आनंद वर्तमान में था।
बाहर की घटना ने केवल आपको कुछ क्षणों के लिए वर्तमान में पहुंचा दिया। यही कारण है कि एक ही वस्तु किसी को सुख देती है और किसी को नहीं। एक ही परिस्थिति किसी को शांत रखती है और किसी को बेचैन कर देती है। अंतर वस्तु में नहीं है, अंतर मन की उपस्थिति में है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि वर्तमान इतना मूल्यवान है तो हम उसमें टिक क्यों नहीं पाते? कारण है हमारी पहचान। हमने अपने विचारों के साथ इतना गहरा संबंध बना लिया है कि हमें लगता है हम वही हैं। यदि मन कहता है कि आप असफल हैं तो आप मान लेते हैं। यदि मन कहता है कि भविष्य डरावना है तो आप मान लेते हैं। यदि मन कहता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं तो आप मान लेते हैं। हर विचार सत्य होता है? नहीं। मन कई बार झूठ भी बोलता है। मन कई बार बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। मन कई बार ऐसी समस्याएं पैदा कर देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। क्या आपने कभी किसी घटना को लेकर पूरी रात चिंता की है और अगले दिन पाया कि बात उतनी बड़ी थी ही नहीं? ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। यही मन का संगीत खेल है। वह भविष्य की कल्पना करता है, फिर उसी कल्पना से डर जाता है, फिर उसी डर को वास्तविकता समझ लेता है और फिर वर्तमान खो देता है। बुद्ध ने इसे मानसिक माया कहा। एक ऐसी दुनिया जो विचारों से बनी है लेकिन हमें वास्तविक लगती है। अब प्रश्न है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। पहला अभ्यास है रुकना, सिर्फ रुकना। आज का मनुष्य रुकना भूल गया है। वह लगातार कुछ न कुछ कर रहा है। यदि काम नहीं कर रहा तो कुछ देख रहा है। यदि कुछ नहीं देख रहा तो कुछ सोच रहा है। यदि कुछ नहीं सोच रहा तो किसी चिंता में डूबा हुआ है। लेकिन कब वो केवल रुककर स्वयं को देखता है? बहुत कम। इसलिए दिन में कई बार कुछ क्षणों के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और स्वयं से पूछिए, इस क्षण वास्तव में क्या कमी है? ध्यान से देखिए। अधिकांश बार आपको पता चलेगा कि इस क्षण कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल विचारों में है। ये एक बहुत गहरा अनुभव है, क्योंकि जब आप इस क्षण को देखते हैं तब आपको समझ आता है कि मन जिस भय को लेकर भाग रहा था वो अभी यहाँ मौजूद ही नहीं है। दूसरा अभ्यास है सांसों से मित्रता। सांस वर्तमान का सबसे सरल द्वार है, क्योंकि सांस हमेशा अभी में चलती है। ना वो कल में चल सकती है, ना भविष्य में। यदि आपका ध्यान सांस पर है तो आप वर्तमान में हैं। इसीलिए बुद्ध ने सांसों के अवलोकन को इतना महत्व दिया। जब भी मन भटके, धीरे से सांसों पर लौट आइए। उन्हें नियंत्रित मत कीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इतना। पहले कुछ क्षण कठिन लगेंगे। मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस लाइए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को वर्तमान टिकना सिखाता है। अब एक रोचक बात समझिए। लोग सोचते हैं कि वर्तमान में रहने का अर्थ है विचारों को समाप्त कर देना। नहीं, विचार समाप्त नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती रहती है, सड़क के बीच खड़े हो तो हर गाड़ी आपको प्रभावित करेगी, लेकिन यदि आप किनारे खड़े हो तो गाड़ियां गुजरती रहेंगी। विचार भी ऐसे ही हैं। जब आप उनसे जुड़ जाते हैं तब वे आपको खींच ले जाते हैं। जब आप संगीत उन्हें देखते हैं तब वे केवल गुजर जाते हैं। यहीं से भीतर जगह बननी शुरू होती है और उसी जगह में शांति जन्म लेती है। अब एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत तनाव है।
मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसने कहा, मुझे भविष्य का डर लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या भविष्य अभी यहाँ है? उसने कहा, नहीं। तो फिर तुम किससे डर रहे हो? वो चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम वास्तविकता से नहीं डर रहे, तुम अपनी कल्पना से डर रहे हो। यह सुनकर वो व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। और सच यही है, हमारे अधिकांश भय वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होते हैं। वर्तमान में समस्या छोटी होती है, मन उसे विशाल बना देता है। इसीलिए जब आप वर्तमान में लौटते हैं तो बहुत सी चिंताएं स्वयं ही छोटी लगने लगती हैं। महत्वपूर्ण बात वर्तमान में रहने का अर्थ केवल शांति पाना नहीं है, ये आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। जब मन बिखरा होता है तब ऊर्जा बिखर जाती है। जब मन वर्तमान में होता है तब पूरी ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि महान कलाकार, महान खिलाड़ी और महान साधक अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं। उस समय वे केवल वही कर रहे होते हैं। उनका मन 10 दिशाओं में नहीं भाग रहा होता और उसी एकाग्रता से उत्कृष्टता जन्म लेती है। तो यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तब भी वर्तमान आवश्यक है। यदि आप शांत होना चाहते हैं तब भी वर्तमान आवश्यक है। यदि आप आनंदित होना चाहते हैं तब भी वर्तमान आवश्यक है। वर्तमान केवल आध्यात्मिक विषय संगीत नहीं है, ये जीवन जीने की मूल कला है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बाधा आती है और वो है तुलना। तुलना मन को वर्तमान से दूर ले जाने वाली सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। जब आप स्वयं की तुलना किसी और से करते हैं तब आप अपने जीवन से हट जाते हैं। आप किसी और की कहानी में प्रवेश कर जाते हैं। फिर चाहे आपके पास कितना भी हो, कमी महसूस होने लगती है। आज के समय में ये समस्या और बढ़ गई है। लोग दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, दूसरों की सफलता देखते हैं, दूसरों की खुशियां देखते हैं और फिर अपने जीवन को गम समझने लगते हैं। लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, वे केवल दूसरों का बाहरी जीवन देख रहे हैं, उनका भीतरी संघर्ष नहीं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति अपनी परीक्षा से गुजर रहा है, हर व्यक्ति अपने घामों को लेकर चल रहा है। इसीलिए तुलना छोड़ना वर्तमान में लौटने का एक बड़ा कदम है। जब आप तुलना छोड़ते हैं तब आप पहली बार अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं और तब आपको महसूस होता है कि आपके जीवन में भी बहुत कुछ सुंदर है जिसे आपने कभी देखा नहीं। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को संगीत याद कीजिए। क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं? शायद आपका परिवार, शायद आपका स्वास्थ्य, शायद आपका अनुभव, शायद सीखने की क्षमता, दाने सांस। लेकिन मन इन सब को सामान्य मान लेता है और जो नहीं है उसी पर ध्यान देता है। यही कारण है कि कृतज्ञता वर्तमान का द्वार है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तब आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धता पर जाता है और जहां उपलब्धता दिखाई देती है वहां संतोष जन्म लेता है। अब एक प्रयोग कीजिए। आज रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका मन बदलना शुरू करेगा, क्योंकि जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। यदि ध्यान कमी पर जाएगा तो कमी बढ़ेगी, यदि ध्यान कृतज्ञता पर जाएगा तो संतोष बढ़ेगा, और जब संतोष बढ़ता है तब वर्तमान में रहना आसान हो जाता है। लेकिन यात्रा अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में रहने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता।
जब योजनाएं टूटती है, जब लोग साथ छोड़ते हैं, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब मन दुखी होता है, तब क्या करें? यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग वर्तमान खो देते हैं, और यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा सामने आती है।